नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। रीवा में 2 साल पहले सास की क्रूर हत्या करने वाली हत्यारी बहू को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है, जबकि साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने ससुर वाल्मीकि कोल को रिहा कर दिया है। घटना जिले के मनगवा थाना अंतर्गत अतरैला में घटित हुई थी, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया था। क्रूर हत्या की घटना 12 जुलाई सन 2022 की है, जहां घरेलू विवाद के चलते आरोपी बहू कंचन कोल ने अपनी सास सरोज कोल पर धारदार हथियार से एक के बाद एक 100 बार वार किए, जहां कंचन ने अपनी सास की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। रीवा जिला न्यायालय की चतुर्थ अपर न्यायाधीश पद्मा जाटव ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए इसे क्रूर हत्या माना है। लोक अभियोजक एडवोकेट विकास द्विवेदी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्रूरता की बात निकलकर सामने आई थी। न्यायालय ने इसे हत्या नहीं, क्रूरतम हत्या माना है। मामले में न्यायालय ने इस अपराध के लिए बहू को फांसी की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि जिले में इस तरह की फांसी का मामला 30 साल बाद देखने को मिला है। घटना के पहले सास बहू के बीच आए दिन घरेलू कलह होती थी। 12 जुलाई सन 2022 को जब घर में सास बहू के अलावा और कोई नहीं था, तभी कंचन ने अपनी सास सरोज को अकेला पाकर उस पर हमला कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस सरोज को एम्बुलेंस से रीवा के संजय गांधी अस्पताल लेकर आई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। ये फांसी की सज़ा सुनाई गई है, कब का मामला है, क्या है, पूरा बताइए। ये मामला मनगवा थाना अंतर्गत ग्राम अतरैला का है और ये हमारे न्यायालय में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रीवा के यहाँ विचाराधीन था, जिसमें 26 साक्षियों की साक्ष्य सूची अभियोजन द्वारा पेश की गई, जिसमें 16 साक्षियों को मेरे द्वारा परिलक्षित कराया गया और अपना केस प्रमाणित किया गया। जो साक्ष्य आई, सबूतें आए और मेरे द्वारा तर्क दिए गए, उसके आधार पर माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती पद्मा जाटव द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए धारा 302 आईपीसी के तहत मृत्युदंड की सज़ा फरियादिया कंचन कोल को दी गई। क्या मामला, किस तरीके से कंचन कोल ने किसको मारा था? कंचन कोल के द्वारा जो कि अपने सास और ससुर के साथ रहती थी घर में, और उसका पति खाने कमाने के लिए बाहर रहता था और इनका आपसी घरेलू विवाद कुछ था, आपस में चल रहा था सास बहू का। इसी विवाद को लेकर के आरोपिया मृतका सरोज कोल को कई जगह प्राणघातक हमला हंसिए से किया, धारदार हंसिया से, और लगभग 100 चोटें उसको आई, जिसके कारण उसकी उपचार के दौरान संजय गांधी अस्पताल में मृत्यु हो गई। पति और ससुर को भी आरोपी बनाया गया था? हाँ, ससुर को भी बनाया गया था। ससुर मतलब फरियादिया नहीं, आरोपिया से पूछताछ की गई तो आरोपिया अपने बयान में उसका नाम ली, ससुर जिसका नाम वाल्मीकि कोल था, तो इसलिए उसको भी आरोपी बना दिया गया था। सह अभियुक्त में मतलब योजना बनाने में, हत्या करने की योजना बनाने में धारा 120 के तहत उसको भी आरोपी बनाया गया था। इसके पहले रीवा में फांसी की सज़ा कब सुनाई गई? इसके पहले फांसी की सज़ा सन 95 में एक जेलर के मामले में सुनाई गई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट विकास द्विवेदी है। मैं यहाँ अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर काम कर रहा हूँ।